This question, a man deposited 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15th year since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years. Okay, so स्टार्टिंग में कितना टोटल प्रिंसिपल इसका यहाँ पास 10,000. नाउ आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल 10,000 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10,000 पर कितना टोटल 5% इंटरेस्ट रेट. सो विच इज इक्वल टू 10,000 प्लस 500, यह आ जाएगा 10,500 रुपीज. ऐसे हमारे पास सेकेंड ईयर के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 10,000 प्लस 2 ईयर्स का इंटरेस्ट. सो 2 इंटू 10,000 इंटू 5/100, सो विच इज इक्वल टू 1100 रुपीज. ओके, तो हमें 15 ईयर्स का अमाउंट बताना है. 15th ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा हमारे पास. तो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या 10,000 है, फिर 10,500, 11,500. ओके, सो 15th ईयर का हमारे, तो फर्स्ट ईयर का ये, सेकंड का ये, थर्ड. ओके, तो 15th का फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा इसकी, तो दिस फॉर्म है जीपी whose first term is 10,000 and common difference is 500. तो 15th का हमें फाइंड आउट करना है. तो 15th का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस इसमें क्या लेंगे 16 - 1 लेंगे हम इंटू डी. ओके, ये तो 15th ईयर में क्या अमाउंट हो जाएगा, एज 10,000 प्लस 16 - 1 इज 15 इंटू में, क्योंकि 15th ईयर में क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 15 टाइम्स ऑफ डी. 15 टाइम्स ऑफ डी, डी क्या है 500, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या है 10,000 प्लस 1 डी, सेकेंड ईयर में 10,000 प्लस 2 डी, ऐसे 15th ईयर में 10,000 प्लस 15 डी. डी क्या है 500 है, कॉमन डिफरेंस इसका. तो अमाउंट क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज दिस इज टोटल अमाउंट ए इक्वल टू 10,000 प्लस 500 इंटू 15 इज दिस इज 7,500. सो विच इज इक्वल टू 17,500 टोटल अमाउंट होता है आफ्टर 15 ईयर्स. आफ्टर 15 ईयर्स अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स. तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 10,000 है, फिर 10,500 है, 1100 है, अप टू 20 ईयर्स. 20th ईयर में फाइंड आउट करना है. तो T20 टर्म्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस 20 डी. ओके, तो क्या ए क्या है हमारे पास 10,000 और प्लस 20 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए इज 500. सो विच इज इक्वल टू 10,000 प्लस 500 इंटू में 20 ईयर्स का क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, सो 20 इंटू 500 इज दिस इज 10, 5 इंटू 10 10 000. सो विच इज इक्वल टू 20,000 अमाउंट. टोटल अमाउंट क्या हो जाता है 20,000 रुपीज. आफ्टर 20 ईयर्स अमाउंट गोज टू 20,000 एंड आफ्टर 15 ईयर्स अमाउंट गोज टू 17,500. तो ये हमारे पास अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 15 ईयर्स और 20 ईयर्स. सो टोटल अमाउंट आफ्टर 15th ईयर एंड 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट, so which is equal to 17,500 and total amount after 20 years equals to 20,000. So this is the answer for this question.